सर भगवत गीता के पहले वर्ष में आपने मुझे ये बताया था कि हाँ। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दो अलग अलग फील्ड्स हैं। तो जो हमने कुरुक्षेत्र बताया, इट इज द फील्ड ऑफ एक्शन। व्हाट डज द फील्ड ऑफ एक्शन डू? destabilize the body. Destabilizes the body. And then we had talked about the dharma kshetra, the inner field which is responsible for regenerate reconstruction of the body. तो ये दो पार्ट हमने फर्स्ट वर्ड्स में बताए थे। एंड एक्सटर्नल फील्ड, द फील्ड ऑफ destabilization is represented by Kauravas. And the force which is responsible for reconstruction is Pandavas. So these are the two forces which are acting in this battlefield. उस battlefield में क्या हुआ? सेकेंड वर्स आई। सेकेंड वर्स में दुर्योधन क्या कर रहा है? अपने गुरु जी से पूछ रहे हैं। हाँ, गुरु के पास गया है। कौन है गुरु? द्रोणाचार्य है। तो द्रोणाचार्य के पास जाके वो बता रहे हैं कि देखो ये पांडवों की जो सेना है उसमें आपने किस किस से लड़ना है। ठीक है ना? Then we said these two forces, negative and positive forces, they are always at loggerhead with each other in our mind. हर एक जने के साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये युद्ध हमारा हमेशा चलता रहता है। और जब नेगेटिव फोर्सेस को लगता है कि जो पॉजिटिव फोर्सेस राइज कर रही हैं, तो हमें डिफेंड भी करना पड़ेगा। तो वो डिफेंड करने के लिए क्या कर रही हैं? जो उन्होंने सीखा है, समझा है। गुरु द्रोण कौन है? गुरु द्रोण वो है जिन्होंने सिखाया है, जिन्होंने लेटेस्ट से यहाँ पे धनुर्विद्या सिखाई है, वो और कैसे लड़ा जाता वो सिखाया है। वो उनसे बोल रहा है दुर्योधन जाके कि देखो इनको जो है वो आपने कैसे युद्ध करना है वो देख लीजिए। ठीक है ना? अब हम आते हैं थर्ड वर्स पे। और क्या बताया था मैंने? हर वर्स में जो मेजर हमारे योद्धा हैं उनके जो संस्कृत शब्द हैं उनको डाइसेक्ट करके उनका मीनिंग बदला था। तो हमने यही बताया था क्वांटम फील्ड्स और क्लासिकल फील्ड्स को हम क्यों बात बीच बीच में लाते जाते हैं? इसलिए कि whatever is true on the physical level, that is on the classical level of physics, becomes untrue on the quantum level. वहां पे रियलिटी डिफरेंट है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि भगवत गीता एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है जो हर एक के लिए, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, उसके लिए वहां पर सॉल्यूशंस हैं। यही बताया था। Yes, sir. तो हम विद इन 10-12 वर्स जो है वो सॉल्यूशंस ले आएंगे। आपकी किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो, वो समस्या का समाधान उन 10 वर्सेस में ही मिल जाएगा। सर तो अगर जो मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ जिन्हें डिप्रेशन एंजाइटी की प्रॉब्लम्स भी है, तो क्या वो भी इन सब चीजों से उन्हें भी कुछ हेल्प होगी? ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं हाँ, हर तरह से हाँ, आप अगर शुरू ही ऐसे करें, हमारा जो लाइफ है, अब तुमने बताया क्या किया है कि मेरे को थोड़ा सा भगवत गीता से कहीं डाइवर्ट कर दिया। ये मेन प्रो है ना। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ जो संसार की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि हमने जीना ही गलत तरीके से शुरू कर दिया है। मैंने पहले भी बोला और ये बार बार बोलते रहेंगे कि हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन जीवन में जैसे ये आजकल 12, 13, 14, 15 साल के बच्चों को भी टेंशन होने लग रही है, उन्हें डिप्रेशन होने लग रहा है और पैनिक अटैक्स होने लग रहे हैं, एंजाइटी है, फियर है, हर तरह की चीजें हो रही। क्यों? बिकॉज हमें ये जो हमारा इनर फील्ड है, वो इनर फील्ड जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, उसको कैसे प्रॉप अप करें। तो ये जो प्रॉप अप करने वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और मैं ये भगवत गीता वर्स नंबर 3 से ये प्रॉप ही बता रहा हूं। फॉर्चुनेटली तुमने ये क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इसमें हम प्रॉप बता रहे हैं। और व्हाट आई एम डूइंग, लेडीज एंड जेंटलमैन, irrespective of your age, caste, creed or barriers, I welcome you to my class on verse number 3, chapter 1 of spiritual science of the Bhagavad Gita. हम दृष्टद्युम्न को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं?
स्क्रीन पे हम लाते हैं वर्स नंबर 3। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिं चमूमम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भूल जाओ सारी वर्ष, संस्कृत वर्ष को। क्यों? क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं है कि तुम इसमें सिर्फ नाम याद रखो, नाम याद रखो, द्रुपद पुत्रेण। और हम अभी द्रुपद को ही बात करेंगे जब आप हारे हुए हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप हारे हुए हैं, कौन? पांडव। पांचों पांडवों से उनका राज्य छिन गया। कृष्ण भगवान गए, उससे बोले भैया तू राज्य नहीं देता, 5 गांव तो दे दे। तो दुर्योधन जो नेगेटिव टेंडेंसीज है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 5 गांव तो बहुत दूर की बात है, मैं 5 सुई के बराबर भी जगह ना दूंगा। Now imagine these people, they have lost everything, their kingdom, their freedom, they had been made as slaves but then released। अब क्या है हमारे जीवन में? क्या होता है हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशन बार बार आती हैं। ये मुझसे बोल रही है, किसी को पैनिक अटैक हो रहा है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? यू आर गॉन डाउन इनटू अ डार्क डंजन। तुम्हारे पास चेतना की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, लॉजिक की शक्ति वो खत्म हो जाती है। रिकंस्ट्रक्शन का सीमेंट खत्म हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट। ऐसे समय में क्या होगा? ऐसे समय में ये होगा कि अब आप परेशान हैं, आप वैसे ही हैं। तो जैसे जो बच्चे हैं, जो चाहे उनकी उम्र क्या कोई भी क्यों ना हो, चाहे 30 साल भी क्यों ना हो, जो बच्चे हैं वो बच्चे जब डिप्रेशन में गए हुए हैं तो माता पिता और वो खुद, उनके फ्रेंड्स, ये सब जने परेशान होते हैं कि देखो यार इसको ऐसा हो रहा है, क्या जरूरत है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की क्या जरूरत है? सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए अवेकनिंग। क्या अवेकनिंग? मैंने तुम्हें बार बार कहा है, हमारा जो बॉडी है, जो मैं है, जो मेरा अहंकार है, या जो कुछ भी मेरे अंदर है वो इनफाइनाइट है। फिर वही दोबारा बात कि पांडव जो है वो हारे हुए हैं, उनके साथ कौन है? उनके साथ कृष्ण है। कृष्ण कौन है? बोले विष्णु के अवतार है। जो हमारे धर्म की जो बातें होती है उसमें बोले वो विष्णु के अवतार है। वो किसके साथ है? वो उसके साथ है जो हारा हुआ है। वो हारा हुआ है का मतलब ये है कि हम जितने भी लोग हैं, हमारे साथ भी वो कृष्ण है, मगर हमें मालूम नहीं, बिकॉज वो हमें दिखते नहीं है। वो दिखते नहीं है। इसीलिए हम क्या बातें करते हैं? एग्जिस्टेंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हमने कहा वन इज द क्लासिकल फील्ड जो फिजिकल फील्ड है, और दूसरा मेरा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त जो इनसाइड फील्ड है, धर्म क्षेत्र है। उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ एंड कॉन्शियसनेस है। लाइफ एंड कॉन्शियसनेस को कौन डील करता है? कृष्ण डील करते हैं। तो कृष्ण है मेरे अंदर। मैं परेशान हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं जो हूं किसी भी हालत में किसी और की बात नहीं सुनता हूं। लेकिन यदि मुझे अपने जीवन को दोबारा लाइन पर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले रियलाइजेशन होना चाहिए, पहले मुझे ये बोध होना चाहिए, ये नॉलेज आनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होना चाहिए। हाँ चलो बेटा, तो ब्रह्मास्मि का ज्ञान तो बहुत दूर में आएगा, लेकिन जब हमें ये मालूम पड़ जाए कि मेरे अंदर में ये पावर है, तो उस पावर को हम क्या कहते हैं? दृष्ट दुन्म, डिवाइन अवेकनिंग ऑफ दिस नॉलेज में। अब जब आपके पास डिवाइन अवेकनिंग आ गई, तभी तो आप फाइट कर पाएंगे। तो चलो छोटा सा 2 चीजों का संधि विच्छेद कर लें। पहले द्रुपद पुत्रेण जो है वो है दृष्ट दुन्म। तो इस वर्ष में हमारे आ रहा है द्रुपद पुत्रेण। तो द्रुपद का मतलब क्या है? इसका संधि विच्छेद आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये संस्कृत के 2 रूट वर्ड्स हैं। एक है ध्रुव का मतलब होता है टू हेसन और टू रन। पद मीन्स पेस, तेजी से रन करना। तेजी से रन करने का मतलब है एक्सट्रीम डिस्पैशन टू डिनाई द मटेरियल वर्ल्ड एंड बी विद द इनर धर्म क्षेत्र, इनर फील्ड। ठीक है, ये डिवाइन अवेकनिंग हुई, क्योंकि मुझे वो जो ईश्वर है वो बाहर नहीं दिखेगा, वो मुझे अंदर दिखेगा।
और मेरे अंदर में ये आना चाहिए। तो डिस्पैशन किस चीज का हुआ? मटीरियल, जो फिजिकल वर्ल्ड है उससे डिस्पैशन, और इनर फील्ड से मुझे लगाव, ये करना पड़ेगा। उस लगाव को होने पे क्या हुआ? क्या जन्म हुआ? धृष्टद्युम्न का। धृष्टद्युम्न पुत्र है। तो धृष्टद्युम्न को भी हम डाइसेक्ट करते हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। धृष्ट का मतलब होता है बोल्ड, डेयरिंग, कॉन्फिडेंट, और द्युम्न शब्द का मतलब होता है स्प्लेंडर और ग्लोरी। इन शब्दों को मिला के ये होता है धृष्टद्युम्न, काम इनर लाइट ऑफ मेडिटेशन। दिस इज द डिवाइन अवेकनिंग। जो डिवाइन अवेकनिंग हो गई, अब जब अवेकन आप हो गए तो धृष्टद्युम्न कौन है? धृष्टद्युम्न जो है पांडवों की सेना का सेनापति है ना? तो वो जो सेनापति है वो क्या करेगा? वो लड़ेगा, वो व्यूह रचना करेगा, वो सारी स्ट्रैटेजीज डेवलप करेगा। अब आपको छोटी सी बात समझ में आ रही है वर्स नंबर 3 का कितना सिंपल है। When we are down and out and when that awakening happens, it gives us the power to fight, to overcome। किसी की भी लाइफ क्यों ना हो, उसमें ये अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ आते रहते हैं, और इन अप्स एंड डाउन्स को लाइफ में जो आते रहते हैं उनको मैं कैसे फाइट करूं, ये भगवद गीता बताती है। एक बड़ी सिंपल सी चीज है। आपका प्रश्न जिसमें आपने बोला डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, वो डिप्रेशन होगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो भैया ये भी पूछ लो, सुमिरन का मतलब क्या होता? सुमिरन का मतलब होता है प्रेयर। प्रेयर भी क्या चीज है? सब कुछ साइंटिफिक है, कुछ भी ये रिलीजियस फंक्शंस नहीं है। रिलीजियस फंक्शंस ने इनको अप्रोप्रिएट कर लिया, लेकिन ये फिजिकल लेवल पे आपकी बॉडी को चेंज करते हैं। और यही चीजें हम लोगों को भगवद गीता के लेसन्स के थ्रू सीखना चाहिए। आप हमारे साथ बनी रहिए। अगली वर्स नंबर 4, एंड वी विल स्टार्ट टू डाइसेक्ट वर्स नंबर 4। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि ये भगवद गीता जो पढ़ाई जा रही है किसी बच्चे के समझ में नहीं आएगी? आई वुड वेट फॉर योर कमेंट्स। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली वर्स में मैं आपका इंतजार करूंगा।